जब भी हम भूतिया और डरावनी मूवीज़ की बात करते हैं तो द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज़ का नाम हमारी ज़बान पे ज़रूर आता है। आप में से कई व्यूअर्स ने इस मूवी को ज़रूर देखी होगी और ये फिल्म उस वक्त की सबसे ज़्यादा डरावनी फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित तो है, लेकिन इस फिल्म में पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं और कहानी में कुछ बदलाव लाया गया है। तो आज हम इस वीडियो में आपको द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज़ की सच्ची घटनाओं से रूबरू कराएंगे। एनालीज मिशेल का जन्म 21 सितंबर 1952 को जर्मनी के एक कैथोलिक फैमिली में हुआ था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एनालीज कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज़ जिसकी सच्ची घटनाओं पर बनाई गई है, उस लड़की का असली नाम एनालीज मिशेल ही था। उसकी बचपन एक आम बच्चे की तरह ही बिल्कुल नॉर्मल थी और वो एक बहुत ही भावुक लड़की थी। जब वो 16 साल की हुई तो एक दिन अचानक उसे सीजर जैसा महसूस हुआ और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। डॉक्टर से दिखाने पे पता चला कि उसे ग्रैंड माल एपिलेप्सी हो गया है, जिसे हम हिंदी में मिर्गी की बीमारी भी कहते हैं। उस दिन के बाद से एनालीज को मिर्गी के दौरे बार बार आने लगे और इस बात से उसकी फैमिली बहुत चिंतित और परेशान भी थी। इन घटनाओं के कुछ दिन बाद से एनालीज को अपने दिमाग में कुछ अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई देने लगी, जो कि उससे कुछ गंदी या डरावनी बातें कहती थी। वो आवाज़ें उसे बोलती थी कि जल्दी ही वो मर जाएगी और उसकी आत्मा नरक में सड़ेगी, साथ ही उसकी पूरी ज़िंदगी अब बर्बाद हो चुकी है। इन सब के कारण अब एनालीज को काफ़ी डिप्रेशन सा हो गया था और वो शारीरिक तौर से काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। उसे एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उसकी इलाज वहीं शुरू हुई। काफ़ी दिन इलाज चलने के बाद भी हालत में कोई सुधार नहीं थी, बल्कि उसकी हालत और भी बिगड़ती ही जा रही थी। एक दिन एनालीज ने खुद अपने घर वालों को बताया कि इन इलाजों से उसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसके शरीर पे अब शैतानों का कब्जा है। ठीक उसी दिन से एनालीज को मानो होली ऑब्जेक्ट से एलर्जी सी हो गई। अगर उसके सामने बाइबल, क्रॉस या होली वाटर लाया जाता था तो वो चिल्लाती थी और दूर भागने लगती थी। उसने अपने कमरों के कीड़े मकोड़े को खाना शुरू कर दिया था और कभी कभी अचानक वो ज़ोर ज़ोर से शैतानी आवाज़ में हंसने लगती थी और फिर तुरंत रोने लग जाती थी। जब कभी वो अपने होशो हवास में होती थी तो अपने परिवार वालों को खुद का एग्जॉर्सिज्म करवाने की गुहार लगाती थी। वो बोलती थी कि कुछ शैतानों ने उसके शरीर पे कब्जा कर लिया है। एनालीज के घर वालों ने काफ़ी प्रीस्ट्स को एग्जॉर्सिज्म करने के लिए पूछा, लेकिन सब ने ऐसा करने से मना किया। उन दिनों वेटिकन सिटी के पोप की मर्जी के बिना एग्जॉर्सिज्म करना एक जुर्म माना जाता था और किसी भी एग्जॉर्सिज्म की अर्जी को पास होने में कई महीने लग जाते थे। कुछ दिनों बाद एनालीज के डैड को अर्नस्ट अल्ट नाम के एक विकर मिले, जिन्होंने एनालीज को देखते ही बोला कि ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उसके शरीर में सच में शैतानों का डेरा है। ऑल्ट ने वेटिकन एक चिट्ठी भेजी जिसमें उन्होंने एनालीज पे एग्जॉर्सिज्म करने की इजाज़त मांगी और सन 1975 के सितंबर माह में बिशप जोसेफ स्टैंगल ने फादर रेंज को एनालीज पे एग्जॉर्सिज्म करने की इजाज़त दे दी। 24 सितंबर 1975 को फादर रेंज ने एनालीज पे पहला एग्जॉर्सिज्म किया और हम आपको उस एग्जॉर्सिज्म की कुछ असली आवाज़ें सुनाएंगे। अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दें, क्योंकि ये आवाज़ें काफ़ी भयावह और खौफनाक हैं। Warum? Ja, warum? Weil... Gib mir die Zeus. इस एग्जॉर्सिज्म के बाद उन शैतानों ने एनालीज के शरीर को नहीं छोड़ा, बल्कि उनका शिकंजा मजबूत होता गया। एक ऐसा समय आया जब एनालीज ने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया और इससे उसकी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी। उसके शरीर की वज़न बहुत ही कम हो गई थी, मानो जैसे हड्डी का एक ढांचा सा हो। माना जाता है कि एनालीज के शरीर में 6 से अधिक डीमंस का कब्जा था, जिनके नाम शायद हम सभी जानते हैं: लूसीफर, केन, जूडास, नीरो, बेली, फ्लैशमैन इत्यादि। यह एग्जॉर्सिज्म पूरे 8 महीने चली थी, जिसमें 67 बार इस प्रक्रिया का उपयोग हुआ। हर एक एग्जॉर्सिज्म का सेशन लगभग 4 घंटे चलता था और ये हमेशा बहुत ही भयावह और ख़तरनाक होता था। एग्जॉर्सिज्म का आखिरी सेशन 30 जून 1976 में हुआ, क्योंकि जुलाई की पहली तारीख को ही एनालीज की नींद में ही मौत हो गई। उस वक्त उसकी उम्र केवल 23 साल थी।
डॉक्टर्स का मानना है कि एनालिस की मौत माल न्यूट्रिशन की वजह से हुई, क्योंकि उसकी वजन तकरीबन 30 किलो से भी कम हो गई थी। उसके कई दांत टूट गए थे क्योंकि वो दीवारों को चबाकर खाने की कोशिश करती थी, लेकिन आम खाना देने पे नहीं खाती थी। उसने अपने आप को कई जगह से काट लिया था, खुद को ही मारती पीटती थी और ऊंचाई से कूदकर खुद को चोट पहुंचाती थी। इन वजहों से उसका शरीर चोटों और कट के निशानों से भर चुका था। फादर रेंज का कहना था कि मरने के एक दिन पहले एनालिस के शरीर से सारे डीमंस निकल चुके थे और इसीलिए वो चैन से आखिरी सांस ले सकी और उसकी आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। एनालिस मिशेल के मौत के बाद उसके माता पिता, फादर रेंज और एक सपोर्टिंग प्रीस्ट पे ये बोलकर केस किया गया कि उन्होंने उसे ढंग से पाला नहीं और बिना मतलब इतनी बार एग्जॉर्सिज्म किया जिससे वो अपनी जान गंवा बैठी। ये केस एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ बनी थी और काफ़ी दिन तक चली थी। इस केस के बाद इन चारों को कई महीने के लिए जेल तक हुई, जो बाद में सस्पेंड हुआ और 3 साल के प्रोबेशन पीरियड पे रखा गया था। इस घटना पे कई मूवीज़ भी बनी हैं, जिसमें सबसे फेमस है द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। लोगों का मानना है कि आज भी एनालिस के कब्र के पास कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की तस्वीरें ली गई हैं और वहाँ जाने पे कुछ अलग सा महसूस होता है। आधुनिक विज्ञान का मानना है कि एनालिस को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हुआ था, जिसे हम स्प्लिट पर्सनालिटी भी कहते हैं। अब क्या एनालिस मिशेल सच में शैतानों के कब्जे में थी या फिर सिर्फ बीमार थी? इसका निष्कर्ष निकालने का काम हम आप दर्शकों पे छोड़ते हैं। तो आप हमें अपने कमेंट्स द्वारा बताइए कि आपकी इन घटनाओं पे क्या राय है और आपके हिसाब से सच क्या है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। हम आप सबको एक बार फिर से याद दिला दें कि आप अपने आइडियाज़ कमेंट्स द्वारा हम तक पहुंचाएं और हम जल्द ही उन आइडियाज़ पे वीडियोस लाएंगे। साथ ही साथ हम अपने दर्शकों को भी बताएंगे कि ये आइडियाज़ किन का था। तो जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल्स पे ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं।